रेखा क्या करना चाहती है? रेखा के आगे आगे आसोलत नहीं है क्या? चाहते हैं कि हम यहीं रह जाएं, किसी तरीके से साल 2 साल और कट जाएं किसी तरीके से, कि हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जी जाएं। वो पानी वाला नहीं कह रहा, अम्मा जी पानी जो लग रहा है तो ये झुग्गी झोपड़ी तुम्हारी उठने वाली है। पास में ही ड्यूटी है, पास में नौकरी करते हैं, इसलिए कहीं जाएंगे तो परेशानी हो गया। ये इस तरह का नोटिस दिया गया है लोगों को, आप देख सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है रेसकोर्स रोड के निकट स्थित जेजे क्लस्टर्स को खाली करने और उनके पुनर्वास के संबंध में अंतिम सूचना, यानी कि 6 तारीख कंफर्म है वो लोग आएंगे, इन लोगों को खाली कराएंगे। मैं तो मोहताज हूँ, मुझे दवाई दारू कौन लाएगा वहाँ से, कौन फेंकेगा वहाँ से? बच्चे मेरे अपने ड्यूटी करेंगे, मुझे देखेंगे, अपने हाल ताल देखेंगे। शीला के राज में, इंदिरा गांधी के राज में बहुत मजे उड़ाए। ऐसे मजे खूब टंकी बत्ती दी उसने, शीला ने पानी दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री आवास से महज कुछ कदमों की दूरी पर 3 झुग्गी कैंप्स को नोटिस दिए गए हैं और 6 मार्च तक उनको खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच कई सारी समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो रही हैं। बेसिकली लोगों का ये कहना है कि सबके बच्चे यहीं पढ़ते हैं, सबके रोज़गार यहीं पर है, लेकिन सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, वो अपने आप में 60 से 70 किलोमीटर दूर है। तो एक तरह से अगर छत दे रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं रोज़गार छीने जा रहे हैं। इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अख्तरी है जी। अख्तरी जी, ये बताइए, झुग्गियों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि दूसरी जगह भेज रहे हैं 60-70 किलोमीटर दूर, कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। मैं तो मोहताज हूँ भैया, मैं तो मोहताज हूँ, मुझे दवाई दारू कौन लाएगा वहाँ से, कौन फेंकेगा वहाँ से? बच्चे मेरे अपने ड्यूटी करेंगे, मुझे देखेंगे, अपने हाल ताल को देखेंगे। बताओ, मेरे सिर पर बारिश नहीं है, बेवा हूँ मैं, पेंसिल भी मेरी यहीं से आती है, खाती हूँ मैं। और क्या करने चाहिए बताओ? पोती पोता मेरे स्कूल में जाते हैं, हाँ तो बताओ कौन लेकर आएगा वहाँ से इतनी दूर से? जो बच्चे ये नौकरी करते हैं इतनी दूर से आएंगे तो कैसे आ जाएंगे बताइए पहले? कितनी बड़ी फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में तो माशाल्लाह 1 के 4 है, 6 जने हैं, एक के हैं 6-7 जने। तो क्वार्टर कितना बड़ा मिल रहा है वहाँ पे? क्या हमें क्या पता, हम देखने गए बेटे, हम नहीं देखने गए, हम तो यहाँ पे बैठे हुए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। तो आपने जब अधिकारी आते हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट रखते नहीं हैं उनके सामने कि भैया हमें यहीं रहने दो? बतेरा कहा था, जब सब लेने लगे कागज तो हमने भी ले लिए लाला। अच्छा, हमें क्या पता ही। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? काफी साल हो गए। ये 70 साल। ये छोटे लेकर आई थी मैं अपने बालक। तो बहुत पहले से रहे। 70 साल आपको हो गए। क्या लग रहा है अचानक से क्यों आपको खाली करने? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पता नहीं उनको क्या परेशानी है, बताओ पहले मुझे। मतलब कोई वजह, जैसे कोई रेलवे लाइन है या सीवर की लाइन दबी हो? कोई कुछ किसी की नहीं। जयपुर पोलो ग्राउंड की है जगह, जो पोलो हो रही है ना, जयपुर पोलो ग्राउंड की, किसी की भी ना, न एयरपोर्ट वालों की, न मोदी की, न केजरीवाल की, न हाथ का पंजे की। तो मोदी जी तो सब जगह कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, मोदी तो और बच्चों को उठवा रहा, बच्चों को उठवा रहा वो। आपको कैसे पता? मुझे पता है, औरतों को भेज रहा और आदमियों को भेज रहा। रोज की न्यूज आ रही है आपको? क्या नाम है भाई साहब? सिराजुद्दीन। ये बताइए, जो पूरा कार्रवाई की जा रही है, सरकार नोटिस दे रही है, फिर कह रही है कहीं और शिफ्ट करना पड़े, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? भैया ऐसा है, देखो टाइम जो है ना, परेशानी है बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हम नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीने वाले हैं। अगर हम लोगों को ये अगर बाहर भेज देते हैं, यहाँ से दिल्ली से बाहर कर देते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर, यानी कि 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र है। अच्छा। डेली 2 घंटे सुबह, डेली 2 घंटे शाम को। तो कैसे हम सफ़र तय करेंगे? ठीक है। और हम अपने बच्चों, सबसे बड़ी बात है हम अपने बच्चों के लिए, जो भी आदमी करता है अपने बच्चों के लिए करता है। हम चाहते हैं कि हम यहीं रह जाएं, किसी तरीके से साल 2 साल और कट जाएं किसी तरीके से, कि हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी जाएं। बस हम यही चाहते हैं। जहाँ आपको बताया जा रहा है कि वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, वो जगह देखिए आप? अभी तो नहीं देखी जी। अच्छा, कुछ सुनने में आया हो? कैसी जगह है? स्कूल अस्पताल वगैरह है? देखिए जी, ऐसा है, अभी तो हमें कुछ चीज़ का पता नहीं है। अभी हमें सुनाई में ये आ रही है कि सोमवार को ये चाबी वगैरह दे देंगे और अपना देख के जाके। और अभी देखो, ऐसा नई ज़िंदगी जीने वाले हिसाब है कि रोज़, मतलब रोज़ को खोदने वाला नई दोबारा जन्म लेगा। तो रोजगार तो एक तरह से आपका चौपट हो जाएगा पूरा? बिल्कुल चौपट हो जाएगा सर। अभी हमारी प्राइवेट नौकरी है, ये भी चली जाएगी हाथ से। ये समझ लो चली गई अगर इस हिसाब से रहा तो।
और प्राइवेट नौकरी किलोमीटर दूर है वो जगह? कम से कम जी 40 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से घेवरा कुछ करके है नाम, आगे कुछ घेवरा बता रहे हैं, मगर आगे का ये नहीं मालूम है कि प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे कुछ फैमिली में बड़े परिवार होते हैं, किसमें छोटे होते हैं, तो ये बताया गया है कि परिवार के सदस्यों के हिसाब से क्वार्टर मिलेंगे या एक ही साइज के क्वार्टर? अभी तो कुछ नहीं बताया जी, कैसे कुछ कुछ पता भी नहीं नहीं है बताया। अभी 12.5 गज का देंगे, 40 गज का देंगे, 25 गज का देंगे, इस चीज़ का कोई मालूम ही नहीं है। एक परिवार को एक ही क्वार्टर मिलना है। हाँ, ये तो बोल ही रहे। हाँ हाँ हाँ। अभी कितने मंजिल का है कैसे नहीं है, वहाँ का माहौल क्या है, ये भी हमें मालूम नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम जिस माहौल में यहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को हमने यहाँ सेफली, हम चाहते हैं कि सेफली हमारे यहाँ बच्चे हैं। अगर हम यहाँ चले जाते हैं ना अपने बच्चों को छोड़ के, तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो सब हमारे बच्चों को देखते हैं। तो देखिए, लोगों के सामने अपनी अपनी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बच्चे यहीं पढ़ते हैं, रोज़गार यहीं पर है और ज़िंदगी यहीं बता दी। अब अचानक से नोटिस लगा दिया जाता है कि शिफ्ट किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा। 6 मार्च तक का समय दिया गया है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? देखो जी, हम है ना कुछ नहीं मांग रहे। हमारे जैसे पहले नोटिस लगाया ना, है ना, जब तक हमारे बच्चों को पेपर नहीं हो जाएंगे, इतने हमारे ढंग से तरीके से नहीं दिखाएगा, ऐसे जैसे पहले नोटिस लगाए ऐसे लगा दे, हमें शांति हो जाए। तो 6 तारीख को आ गए बुलडोजर लेके, फिर क्या करोगे? हाँ, बुलडोजर लेके आ जाएंगे तो वो अब देखी जाएगी बाद में। जो सबका हाल है वो मेरा हाल है। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कह नहीं सकती। उनको तो कलम चलेंगे, हमारी जुबान चलेगी। उनको तो कलम पे होगी, हमारी जुबान से नहीं होने की कुछ भी। बताओ पेंटे कैसे करने चाहिए। अब मेरा आदमी होता तो मैं तुम्हें वो बताते कैसे होता कैसे नहीं होता। कितने परिवार रहते हैं यहाँ? 3 परिवार है जी हमारे। पूरी झुग्गियाँ कितनी हैं यहाँ पे? यहाँ होंगे जी मेरे ख्याल से 60-70 मकान होंगे। सबको दिए हैं नोट? सब, हाँ, पूरी कॉलोनी को है। एक को नहीं, सबको ही है। पूरी कॉलोनी के लिए। तो देखिए, ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब अचानक से इस तरह की बात की जा रही है तो हर कोई टेंशन में है। महिलाएं जो हैं टेंशन में है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सिंधी। कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ? 10 साल से। अब अचानक से कहा जा रहा है कि झुग्गियाँ खाली करने के लिए और दूसरी जगह भेजने के लिए, इस फैसले से सरकार के खुश हैं कि नहीं है? नहीं है सर। क्यों खुश क्यों नहीं है? यहाँ पास में ही ड्यूटी है, पास में नौकरी करते हैं, इसलिए कहीं जाएंगे तो परेशानी होगी आगे। नहीं तो सरकार अपने मकान दे रही है, फ्लैट दे रही है, अब खुशी होनी चाहिए। नहीं सर, उससे कुछ नहीं है, यहाँ रहने से कुछ है। 2 लाख रुपए मांग रही है पहले। अच्छा, पहले पैसे मांग रहे हैं? पैसा मांग रही है। नहीं है ऐसा। अभी ये बताया गया है, क्या नाम है, कि भाई इनकी किस्त बनी जाएंगी। अच्छा। 1.5 लाख या 2 लाख जो भी है, ठीक है जी। अब उसमें हम सहमत होंगे या नहीं, ये तो हम तो गरीब आदमी है, 5-10 हज़ार रुपये मतलब कमाने वाले आदमी है, रोज़ कुआं खोदा रोज़ पानी पीने वाले हिसाब है। या तो अपने बच्चों को देखें या फिर घर को देखें। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इसी झोपड़े में रह जाए, ठीक है। और 70 साल से हमारे माँ बाप रहते थे, हमारे जो फादर थे 70 साल के थे, आज हमारे 42 साल 43 साल की उम्र हो गई है। आपने यहाँ पर आपके दादा परदादा? नहीं, हमारे फादर रहा करते थे। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से हमारे फादर रहते थे। यहाँ पर आप इतने समय से रह रहे हैं, सरकारी मीटर बिजली सब दी हुई है? सब कुछ है, सब देख लो आप, मीटर वगैरह सब कुछ है। पहले कभी इन्होंने आपको परेशान नहीं किया? अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। 70 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि आज हटे कल हटे आज हटे, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर ये आज जाके ये परेशानी होगी। अभी हाल फिलहाल में ये नल दिए गए कि आप अपने नलों से रहो, ठीक है। हम बहुत दुखी थे पानी से, रोज झगड़ा था पानी के ऊपर, तो अब इन्होंने नल दे दिए तो आज हमारे घर छीन रहे। तो आप सोच सकते हैं कि 60-70 साल से यहाँ परिवार रह रहे हैं और परिवारों में एक तरह से डर का माहौल है। ये इस तरह का नोटिस दिया गया है लोगों को, आप देख सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है रेसकोर्स रोड के निकट स्थित जे क्लस्टर्स को खाली करने और उनके पुनर्वास के संबंध में अंतिम सूचना, यानी कि 6 तारीख कंफर्म है वो लोग आएंगे, इन लोगों को खाली कराएंगे। और ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। इनको बताया भी गया है कि आपको इस जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। 29 अक्टूबर 2025 को सभी निवासियों को पुनर्वास और बेदखली की सूचना जारी की गई थी, जिसमें उन्हें सावदा घेवरा में इन लोगों को जगह दी जा रही है। डूसिब के तहत दिल्ली अर्बन शेल्टर जो संस्था है उसके माध्यम से इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस तरह के नोटिस लगभग 70 मकानों में दिए गए हैं। और लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है? विक्रम जी। विक्रम जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मुझे तो सर ये अभी 2 साल हुए। विक्रम भैया, ये बताओ, अब अचानक से नोटिस दिया गया है, आपको कहा जा रहा है 60-70 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया जाएगा या अभी जो भी है, कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी? और 6 तारीख का आपको अल्टीमेटम दिया गया है। बहुत परेशानी खड़ी होती है इसमें, आने जाने में दिक्कत, और ड्यूटी भी वहाँ आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ तो पास में ड्यूटी, हम जल्दी आ सकते हैं। वहाँ से आने जाने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे। अच्छा। हाँ जी।
तो क्या वजह लग रही है अचानक से इस तरह से जो है? सर इस बारे में तो जानकारी नहीं है क्या वजह लग रही है। क्या ऐसा लग रहा है कि पीएम आवास के पास है इसलिए भैया खाली कराओ? ना ना सर ऐसी तो कोई बात नहीं। और हम तो ये है कि हम तो बहुत सेफ हैं इस जगह के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इतने माहौल ख़राब है, कहीं बच्चे उठ रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कुछ हो रहा है, तो हमारे बच्चे यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, चाहे हमारा परिवार हो या ना हो। अब तो कोई पढ़े हैं पीएम हाउस के पास पहले से ही पढ़े हैं, अब तो कोई पढ़े हैं। मोदी को अब परेशानी दिखाई दे रही है इसे, हैं? मोदी तो ढिंडोरा मोदी हो कोई भी, और रेखा गुप्ता परेशानी हो रही है रेखा को। रेखा क्या करना चाहती है? आस औलाद नहीं है उसके आगे, रेखा के आगे आस औलाद नहीं है क्या? हैं? नो मैं तो सही कहूंगी, गरीब का मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों के लिए? बताओ पहले मुझे। ये भावनाएं हैं जो निकल कर आ रही हैं, ये परेशानी जो है वो बता रही हैं अपनी भावनाओं के जरिए। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है बहुत विकास कर रहे हैं हम तो। कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? बस ये पानी लगा दिया, वो पानी वाला नहीं कह रहा अम्मा जी पानी जो लग रहा है तो ये झुग्गी झोपड़ी तुम्हारी उठने वाली है। मैं कहा भैया सही कह रहा, उनने सही बताया। मैं कहा हाँ, मैंने अपनी बहू से कहा, मैं कहा बीबी ये झुग्गी में जो पानी दिया गया है तो ये झुग्गी सफा करना है, ना तो ये एयरफोर्स वालों की, ना ये पोलो वालों की, और ना क्लब वालों की, जयपुर पोलो ग्राउंड वालों की है। दान में दे के गए, दान में दे के गए। बताओ है इनके क्या चीज़ प्रूफ है इनके पास? जो अपना कह दिया सेब लगा दिया, बत्ती लगा दी, तो कि हमारी एमडीएमसी की हो गई। एमडीएमसी तो हम भी तो हैं तेरे साथ, हैं? बताओ बिजली का बिल तलक दे रहे हैं क्या? शीला के राज में, इंदिरा गांधी के राज में बहुत मजे उड़ाए। कैसे मजे? खूब टंकी बत्ती दी उसने, शीला ने पानी दिया, हैं? और देखभाल भी करी। रेखा के राज में कितनी दिक्कत है? रेखा के राज में तो उनने तो सारे जो ठेले वाले भी हैं उनको भी, गरीब आदमियों को उनके भी धक्के मार दिए, उठवा दिए, मार मार के भगा दिए, हैं? अब रह गया ना जो अब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, अब इन्हें भी बाहर फेंको जाकर कूड़ेदान पे। तो देखिए इस वक्त मस्जिद कैंप में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर सरकार ने, शहरी एवं विकास मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है और 6 मार्च को खाली करने कहा गया है। हालांकि इन लोगों को ये भी कहा गया है कि खेरा नामक एक जगह है जहां पर आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोगों का कहना है कि बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बच्चे यहीं पढ़ते हैं, रोज़गार यहीं पर है, ज़िंदगी यहीं बीत गई, अब अचानक से उधर तो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। यही वजह है कि महिलाएँ देखिए टेंशन में नज़र आ रही हैं। ये जो भावनाएँ हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, महिलाओं की टेंशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। माता जी कब से रह रही हैं आप इधर? 50 साल। माता जी अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया, खाली करना पड़ेगा, खेवरा जाना पड़ेगा, इस फैसले से सरकार के खुश हैं कि नहीं हैं आप? भैया हम ना खुश यूँ ना, ईद आ रही है, रमज़ान चल रहे हैं, ऐसे में कौन धक्के देवे? पेपर बच्चों के चल रहे हैं, रिजल्ट भी ना मिले, ये तो होने देते। कितनी दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएंगी? क्या पता कितनी हो जाए, बच्चे पढ़े भी पढ़ रहे हैं, छोटे भी पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स में पढ़े हैं, कुछ इतनी दूर कॉलेज में जा, नोएडा जा, मेरी पोती यहाँ इतनी दूर कॉलेज है, इतनी दूर स्कूल है। हमारे बच्चे यहीं पढ़े लिखे हैं, एयरफोर्स में पढ़े हैं सारे। आप कब से रह रहे हैं भाई साहब? दम हो गए 30-35। शिफ्टिंग की बात की जा रही है, यहीं रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ये बताइए। इधर ही लेना चाहते हैं। कहेंगे कोई दिक्कत आएगी जो शिफ्टिंग हो रही है उससे? सर्दी जहिए पड़े हुए हैं, हम तो जहिए बचपन से रहे हैं, तो क्या करेंगे? हमारा बच्चा भी बीमार है, कैंसर का मरीज है। अब 1.5 साल से हॉस्पिटल में, तीसरे दिन बुलाते हैं, अभी परसों छुट्टी होके आई है। बहुत परेशान है, जहाँ से फिर वहाँ से कहाँ दिखाएंगे? कलावती में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, परेशानी तो हो जाएगी सर। शुरू से यही है। डॉक्टर ने जवाब दे दो कलावती में, और वहाँ में बाको इलाज है रहो 25 दिन में। अब हुए तमाम ऑपरेशन और वो कर भाई ले जाते हैं, दिखाए बता कहाँ से ले जाएंगे हम दिखा जो रहे। सरकार कहीं और शिफ्ट कर रही है उससे खुश नहीं है आप? खुश तो ये मजबूरी है, अब क्या करें। आप कब से रह रहे हैं भाई साहब इधर? हम लोग 30-40 साल से रह रहे हैं। 30-40 साल से। अब कैसे देखते हैं इस फैसले को जो कहा गया 6 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया? अब भी अब सरकार है, जो भी करे वो सही है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो खुशी खुशी शिफ्ट नहीं होंगे, मतलब दुख रहेगा?
दुख तो रहेगा जी, इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे। कितनी परेशानी आएंगी? परेशानी में आएंगी, रोजगार मैंने सुना है बहुत लोग- परेशानी आएंगी जी, क्योंकि हमारे बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, है ना। और अब जाएंगे, और रमज़ान भी चल रहे हैं, रोज़े भी चल रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं हम लोग। अब कैसे जाएंगे यहाँ से? तो जो नए घर मिल रहे हैं उनकी चाबी वगैरह मिली आपको? अभी कुछ नहीं मिला है, कागज वागज कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या कहा गया है आपको? कह रहे हैं मिलेगा, अब पता नहीं, तो कब मिलेगा? 6 तारीख के बाद मिलेगा, पहले मिलेगा? इसके बारे में कुछ पता नहीं कुछ नहीं कहा गया जी। तो मस्जिद कैंप में इस वक्त हम लोग मौजूद थे। हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने कहा कि सरकार बेशक सर पर आसरा दे रही है, लेकिन इनके रोज़गार इसी जगह से जुड़े हुए हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई इसी जगह जुड़ी हुई है, इनकी पूरी ज़िंदगी यहीं से बीत गई और साथ ही साथ इनकी भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तो यकीनन ये लोग खाली नहीं करना चाहते। इनका कहना है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि यहीं पर ही इनको रहने दिया जाए, लेकिन सरकार ने नोटिस जारी किया और कहा गया है कि 6 तारीख तक आप इन घरों को, इन मकानों को, इन झुग्गियों को खाली कर दें, अन्यथा इस पर एक्शन लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों की भावनाओं को समझकर कुछ और इंतज़ाम करती है या फिर जो नोटिस में कहा गया है खाली कराने का वो ज़बरन करा जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।